शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाशी हूँ। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। दोस्तों, हमारे देश में जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है उतनी तेजी से गैंगस्टर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तभी तो आए दिन हमें एक ना एक नया गैंगस्टर सुनने को मिल जाता है। हालांकि ये नौसिखिए लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गैंगस्टर्स अभी भी भारत में रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा कुख्यात हैं और इन्होंने पूरे भारत में खौफ का माहौल बना दिया है। जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि इनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिल्लू सांडा। दोस्तों, जिस बिल्लू सांडा को आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि जेल से फरार होने से पहले ही दिन और तारीख बता देता है। ये किस दिन पुलिस को चकमा देकर 9-11 हो जाएगा साफ बताता है। आपको बता दें कि इसके ऊपर 3 हत्याओं के साथ साथ लूट, डकैती और रंगदारी के कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्लू सांडा एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है जिसे साल 2015 में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान ये जनाब हवालात को तोड़कर 3 कैदियों के साथ फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने फिर से अपना वही पुराना गैंगस्टर वाला काम शुरू कर दिया। ये बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इसके पास से पिस्टल, कारतूस, साथ ही चोरी के कई सारे सामान को भी गिरफ्तार किया था। बिल्लू सांडा कहना ये भाई साहब खलनायक के संजय दत्त बनना चाहते हैं। सुनील राठी। दोस्तों, सुनील राठी उन खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक है जिसने जेल के अंदर मुन्ना, बजरंगी जैसे कुख्यात गैंगस्टर को सिर पर 10 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वैसे तो सुनील राठी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसके नाम का खौफ उत्तराखंड तक है। अगर कोई सुनील राठी का केवल नाम लेकर व्यापारी को फोन लगा दे तो उसकी पतलून गीली हो जाती है और जितनी रकम वो मांगता है उसे देनी पड़ती है। सुनील ने 1999 में जुर्म की दुनिया में तब कदम रखा था जब कुछ बदमाशों ने इनके पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से सुनील राठी ने हत्या करने का सिलसिला कभी बंद नहीं किया। तभी तो आज इसके ऊपर हत्या का प्रयास, लूटपाट, फिरौती जैसे दर्जनों मामले दर्ज है। कहते हैं सुनील राठी के पास 150 से भी ज्यादा शूटर मौजूद हैं जो इसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। नीरज बवाना। दोस्तों, नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव से बिलोंग करता है और इसके नाम से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा खौफ है कि अगर कोई नीरज बवाना का नाम ले ले तो सामने आदमी डर से कांपने लग जाता है। नीरज बवाना के ऊपर हत्या, डकैती, लूटपाट जैसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि नीरज अपनी सबसे पहला जुर्म उसने तब किया जब ये नाबालिग था। इतना नहीं, नीरज बवाना इतना ज्यादा दिलेर है कि इसने भरी कोर्ट में गोलियां चलाकर अमित पुरा को वहां से भगा लिया। और यही वजह है कि नीरज के ऊपर कई सारी धाराएं लागू हैं और इसे जेल के अंदर कैद करके रखा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जेल के अंदर बैठे बैठे भी ये लूटपाट और हत्या के कारनामों को अंजाम दे रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रहने वाला श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। 1990 के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन कहलाता था, जिसे खौफ और आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था। साल 1993 में जब एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजाई थी तो उस पर प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की जान ले ली। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का गैंगस्टर था, क्योंकि ये इसकी जिंदगी का सबसे पहला कत्ल था जिसके बाद लोग इसके खौफ में आने लगे और ये जुर्म की दुनिया में इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। पुलिस और सरकार श्री प्रकाश शुक्ला से इतना ज्यादा तंग आ गई कि उन्होंने एक स्पेशल फोर्स तैयार की जिसका सबसे पहला काम श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना था। काफी लंबे समय की खोजबीन के बाद जब श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में पता चला तो पुलिस के साथ हाथापाई में इसकी जान चली गई। सुखा कहलावन। दोस्तों, इस लड़के को देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक गैंगस्टर है, पर आपको बता दें ये एक बहुत ही शातिर दिमाग गैंगस्टर है जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बार पुलिस एनकाउंटर को चकमा दिया। हालांकि पुलिस को इतनी बार चकमा देने के बाद लास्ट में इसके विरोधी ने इसकी जान ले ली। पर सुखा कहलावन की मौत के बाद भी सोशल मीडिया पर इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। आपको बता दें कि इस छोटे से लड़के के ऊपर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और लूटपाट के भी कई मामले शामिल हैं। इसीलिए पुलिस इसे पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस इसे मार पाती उससे पहले ही इसके दुश्मनों ने दर्जनों की संख्या में गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी। दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दुर्लभ कश्यप को ना जानता हो। मात्र 20 साल की उम्र में ये लड़का उज्जैन शहर का डॉन बन गया था और लोग इसके नाम से कांप जाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिख रखा था, किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करने के लिए हमसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप का एक दुबला पतला 20 साल का ही लड़का था वो, जो कि हमेशा अपने माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर गमछा लेकर घूमता था। कच्ची उम्र में ही दुर्लभ जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। आपको बता दें कि इसने मात्र 16 साल की उम्र में अपनी एक गैंग बना ली थी और कई लोग तो दुर्लभ के रहन सहन और कपड़े पहनने के स्टाइल को फॉलो करने लगे थे। दुर्लभ ने कई सारे युवाओं को प्रभावित करके अपनी गैंग का हिस्सा बना लिया था।
जिनसे रंगारी, हफ्ता वसूली और लूटपाट जैसे अपराधों का बुरा था। हालांकि साल 2018 में दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 में ये वापस जेल से निकल गया और अपने लूटपाट के काम में लग गया। लेकिन फिर भी वो कहते ना कि इंसान के कर्मों का लेखा जोखा उसे यहीं पर भुगत कर जाना पड़ता है। तभी तो 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर दूसरे गैंग से विवाद के कारण दुर्लभ की हत्या कर दी गई। पापला गुज्जर। दोस्तों, वैसे तो पापला गुज्जर मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन इसके नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में फैला हुआ है। पापला गुज्जर कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ है। कहा जाता है कि इसने अपने गुरु का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा और फिर ये लगातार जुर्म करता गया। तभी तो उसके ऊपर हत्या का प्रयास, मारपीट, लूटपाट जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पापला गुज्जर को फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में पापला गुज्जर के सभी साथी भाग गए। हालांकि इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथियों ने दोबारा से पुलिस स्टेशन पर हमला किया और इसे भगा कर ले गए। रुपिंदर गांधी। दोस्तों, इस गैंगस्टर की कहानी बाकी सभी गैंगस्टर्स से बहुत ज्यादा अलग है। पंजाब का रहने वाला ये लड़का 22 साल की उम्र में ही सरपंच बन गया था और इतना ही नहीं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी और पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र भी था, जहां गांव वालों के लिए एक सीधा और प्यारा सा लड़का था। लेकिन गांव के बाहर के लोग इसके नाम से कांप जाते थे और रुपेंद्र गांधी शुरुआत से ही कई सारे राजनीतिक मामलों में शामिल रहा। इसलिए बहुत से गैंगस्टर्स इसे अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगे थे। रुपेंद्र के दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो इसे बीच रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके बाद 9 सितंबर साल 2003 में रुपेंद्र को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। आपको बताते हैं, रुपेंद्र गांधी की जिंदगी पर 2 पंजाबी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। ये उत्तर भारत का काफी कुख्यात गैंगस्टर है, जिसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई सारे जुर्म को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इसके ऊपर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन जेल जाने के बाद जब ये जमानत पर बाहर आया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद पिस्तौल और कारतूस के साथ इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और इस वक्त ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद भी अपनी गैंग चला रहा है और जेल के बाहर गोल्डे बरार लॉरेंस बिश्नोई का काम संभालता है, जिसने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। मान्या सर्वे। दोस्तों, टॉप 10 गैंगस्टर्स में सबसे टॉप पर जिसका नाम आता है वो है मान्या सर्वे। ये मुंबई का रहने वाला है, जिसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसने अपने साथ कई सारे दोस्तों को भी गैंग में शामिल कर लिया। मान्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा लेकर आया। अपराध की दुनिया में आने से पहले मान्या सुर्वे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपने सौतेले भाई के साथ एक मर्डर की वजह से वो गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया और जेल में उसके अंदर का मुजरिम और ज्यादा पनपने लगा, जिसके बाद जेल से फरार हो गया और लगातार हत्या, फिरौती, किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े जुर्म करने लगा। पुलिस इससे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी, इसीलिए जाल बिछाकर इसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स, जिनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।